दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जो भगवान बुद्ध से प्रेरित है। इस बात को सुनिएगा और समझिएगा कि इसमें आपको सीख क्या मिलता है। एक आदमी था जो बहुत हताश रहता था और हमेशा वो अपने आप को निगेटिव समझता था कि उसको लगता था कि मैं अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। हमेशा वो अपने आप को कोसता था कि हे ईश्वर, तूने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। एक दिन वो यही बातों को विचार करते 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 जंगल की ओर चले गए और वहाँ उसकी मुलाकात हुई भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध से कहा कि हे भगवान, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं ही एक ऐसा हूँ जो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आलस से भरा हुआ ज़िंदगी है, ना मैं पढ़ पा रहा हूँ, ना मेरा पढ़ने का मन करता है और ना ही तो मैं घर में कुछ योगदान कर पा रहा हूँ। पूरा गाँव पूरा मोहल्ला मुझे निठल्ला के नाम से चिल्लाता है, चिढ़ाता है, कभी भी मुझे सम्मान और मान नहीं मिलता। इसका रीज़न बताएं, क्या मैं ऐसा करूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम सिर्फ 7 दिन जो मैं कहूं वो करके देखो, सिर्फ 7 दिन, 7 डेज़। उसके बाद में तुम मुझे बताना और 7 दिन के बाद 8वें दिन मेरे पास आना कि तुमने क्या क्या अनुभव देखा, क्या क्या चीज़ें सिखाया, क्या क्या चीज़ें समझा। उन्होंने पूछा कि क्या करना पड़ेगा 7 दिन। उन्होंने कहा कि देखो वहाँ पे सामने पे एक आपको चींटी का घर दिख रहा है। चींटी के घर को ऐसा तुम तोड़ो कि वो घर टूटे तो ज़रूर, लेकिन चींटियों को एक भी नुकसान ना हो, एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। अगर ये टास्क तुम कर सकते हो तो 7 दिन तक करो और 7 दिन के बाद 8वें दिन करके आओ। वो क्या करता है, अब उतना सुन लेता है। उसके बाद में भगवान बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। वो अगली सुबह वहाँ पे आता है और आने के बाद में भगवान बुद्ध की बात याद करता है कि घर तो तोड़ना है चींटी का, लेकिन वो टूटना, उसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। वो धीरे धीरे करके पहले दिन क्या करता है, एकदम धीरे धीरे से उस घर को तोड़ता है। और घर को तोड़ता ऐसा है कि एक भी चींटी को नुकसान नहीं होता, लेकिन पूरा दिन उसमें चले जाता है। दूसरे दिन फिर वो वहाँ पर आके देखता है तो सेम वैसा ही घर, वैसा ही वहाँ पे चींटी बना के रखा है और सेम वैसा ही एक सेटअप, मतलब फिर चींटी के साथ में ऐसा है। तो चींटी ने फिर अपना घर बना लिया, फिर उसको तोड़ने की बात करता है। अब उसको तोड़ने की बात करता है, फिर वो सोचता है कि मैं बड़ी मुश्किल से इसका घर बनाया था इन्होंने, इसको मैं तोड़ दिया, क्या ऐसा करके मुझे क्या मिल रहा है। फिर उसको याद आता है, नहीं, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा है, मतलब कोई तो बात होगी। अगर भगवान बुद्ध ऐसा कह रहे हैं तो मैं इस चीज़ को करूँगा। फिर वो उस चींटी के घर को, जो दूसरे दिन वो मकान बना रहता है चींटी का छोटा सा घर, उसको फिर धीरे धीरे कुरेदना चालू करता है, फिर तोड़ता है। तीसरी बार फिर अगली सुबह आता है और फिर वो मकान को वैसा तोड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मकान को जब तोड़ता है तो इस बार उसके आँख से आंसू निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था, इसीलिए वो करता है। लेकिन मन में तकलीफ होता है कि एक तो जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया और कोई दूसरा कर रहा है, उसे मैं तोड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलते रहा और चौथे दिन फिर वो तोड़ता है। फिर वो बहुत रोता है, बहुत तकलीफ़ होता है कि इसने फिर घर इतना मुश्किल से बनाया, फिर मैं उसको तोड़ दिया। 5वें दिन जब जाता है तो वहाँ पे घर नहीं रहता। फिर बोलते हैं, अरे वाह, चलो अब तो इसको तकलीफ़ नहीं होगा, अब तो इसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसने घर अब कहीं और बना लिया होगा या चला गया होगा। फिर 5वें दिन थोड़ा सा नज़र डालता है तो वहीं चींटियाँ दूसरे जगह घर बना के रहती हैं और धीरे धीरे वो खाना को अपना चुन चुन के छोटी छोटी उसकी जो पूरी जो झुंड है वो खाना को चुन चुन के वहाँ पर डाल रही थी। फिर वो देखता है, फिर वो बोलता है, अरे मेरे को फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है, कोई तो बात होगी जो उसने कहा है, तो तोड़ना तो पड़ेगा। फिर वो तोड़ता है और तोड़ने के बाद में बहुत मुश्किल से, बहुत ही तकलीफ़ से तोड़ता है और अगली सुबह 7वें दिन वो तोड़ने नहीं आता, सीधा वो चले जाता है भगवान बुद्ध के पास। बोलता है, हे बुद्ध भगवान, मुझे माफ़ करना, आपने 7 दिन तक ये काम करने कहा था, लेकिन मैं 6 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना। मैं छोटा सा टास्क नहीं निपटा पाया, छोटा सा जो आपने काम दिया था वो नहीं कर पाया, मुझसे भूल तो हुई है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन इतना व्याकुल हो चुका है। वो इतनी मुश्किल से खाना लेके जा रही है, इतनी मुश्किल से घर बना रही है और मैं उसके मकान को, उसके घर को तोड़ दे रहा हूँ। तो ये तो एक शैतानियत की पहचान है, मैं ये नहीं कर पाया, भगवान मुझे माफ़ करना। भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें ये टास्क इसलिए दिया था कि तुम यहाँ से कुछ चीज़ें सीख सको। अब यहाँ से तुमने 2 चीज़ सीखा और आप भी ऑडियंस ध्यान से सुनिएगा कि क्या 2 चीज़ सीखा। पहला चीज़ ये कि कितनी भी असफलताएं हो, कितनी भी निराशा हो, पहले बात तो हमें हार मानना नहीं चाहिए। जैसे उसकी चींटी का एक बार मकान टूटा, उसने दूसरी बार बना लिया, दूसरी बार मकान टूटा,
तीसरी बार बना लिया, तीसरी बार टूटा, चौथी बार बना लिया। ऐसे करते करते 6 बार उसका मकान तोड़ा उन्होंने और 6 बार वो मकान को बना लिया। कहने का मतलब ये है कि कितनी बार भी असफलताएं हो, कभी भी आप रुको मत, पहला बात। दूसरी बात, जीवन में इतने भी ज़्यादा अकड़ू मत हो जाओ, जीवन में इतने भी ज़्यादा निर्दयी ना हो जाओ कि मन में करुणा ही ख़त्म हो जाए। जीवन में करुणा का और प्रेम का, नम्रता का होना बहुत ज़रूरी है। मन में नम्रता का होना ज़रूरी है, मन में शालीनता का होना ज़रूरी है। उसको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई जिए कोई मरे, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, आलसी आदमी था। लेकिन उसके मन में इतना आघात हुआ, इतना ज़्यादा करुणा बस गई कि वो रोने लगा, तकलीफ़ में आ गया। 7वें दिन भगवान की कही गई बातों को, भगवान बुद्ध की बातों को उसने टाल दिया और टालने के बाद में वो बंदा जो है सीधा बुद्ध के पास चला गया। तो 2 चीज़ें मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। एक चीज़, पहला, कभी अपने सपनों को देखो तो रोको मत, कितनी बार भी हारो, अपना फिर से घर बना लो, मतलब फिर से आप रिस्टार्ट कर दो। पहला अहम मुद्दा ये तुम्हें मैं सिखाना चाहता था। दूसरा अहम मुद्दा ये था कि मन में करुणा का, मन में प्रेम का होना ज़रूरी है, कभी भी एकदम कठोर होकर ना जियो। ये 2 बातें उन्होंने सिखाया। अब वो बंदा इस चीज़ से समझ गया कि मैं हार कभी नहीं मारूंगा। डेली फिर सुबह उठना चालू कर दिया, प्राणायाम करना चालू कर दिया, घर के काम करना चालू कर दिया और आसपास के पड़ोस का काम करना चालू कर दिया। कोई तकलीफ़ में है तो उसकी मदद करना चालू कर दिया। कोई गाय बछड़े पालतू जानवर किसी को भी कुछ हो रहा है तो मरहम पट्टी करना चालू कर दिया। इससे एक दिन करते 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 उसका जो नाम था पूरे क्षेत्र में वो मशहूर हो गया और एक दिन बहुत बड़ा वो कपड़े का व्यापारी बन गया। ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार वो व्यवसाय में, व्यापार में हारा, लेकिन हर बार वो रीस्टार्ट किया। उस क्षेत्र का सबसे बड़ा वो एक व्यापारी बन गया और उस क्षेत्र का सबसे बड़ा वो कहना चाहिए कि दानी भी बन गया। ठीक है, और करुणा से इतना ज़्यादा उसका मन भरा था कि कभी ना तो वो गलत करता था, ना गलत वो अपने राज्य में होने देना चाहता था। तो ये 2 चीज़ें याद रखना, कभी स्टार्ट करने से पीछे ना हटें। तकलीफ़ें ज़िंदगी भर आएंगी, हर बार आप हारेंगे, लेकिन हर बार आप शुरुआत करने की ताकत भी रखें और मन में प्रेम के साथ में आप क्या करें, मन में करुणा के साथ में स्टार्ट कर दें। निसंदेह आपका जीत होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जीत निसंदेह होगा। ठीक है, पढ़ते रहें पढ़ते रहें। अगर आपको घर बैठे कोई भी कोर्स लेना है, सबसे पहले आप मेरा क्या करो, डेमो देख लो। इसी यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस मैंने फ्री डाले हैं, वहाँ से आप देख लो। उसके बाद में आप क्या करो, अगर आपको पढ़ाना स्किल मेरा पसंद आता है, टीचिंग स्किल पसंद आता है आपके सर का, तब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहाँ पे माधव पहल एकेडमी का एप्लीकेशन दिया गया है, उसमें क्लिक करो और अपने पसंद का सारा कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। पीएससी का मिल जाएगा, व्यापम का मिल जाएगा, कम्बो कोर्स जो सबसे पॉपुलर कोर्स है मेरा, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट लाभ ले रहे हैं, जिसमें पीएससी प्लस व्यापम दोनों का कोर्स वहाँ पर मिल जाएगा। व्यापम लेना है पूरे 12 महीने का फुल लेंथ व्यापम, तो आपको पूरा व्यापम का सारा एग्ज़ाम कवर होगा, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। शिक्षक का लेना है, सहायक शिक्षक का लेना है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है, जैसे इतिहास पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कम से कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और सारा डाटा, याद रखेंगे, सारा डाटा एनसीईआरटी बेस पे है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे आप रीस्टार्ट करें। कितनी भी आप हार का सामना करें, कोई बात नहीं है, जो रीस्टार्ट करता है वही सच्चा योद्धा होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।